Hello all MPPSC aspirants. Today we are going to take topic about Indian personalities. ये हमारे लेक्चर सीरीज का पार्ट 3 है। हम यहाँ पर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारा सिलेबस है उसमें 2 मार्क्स के जो हमारे पेपर होते हैं उसमें 2 मार्क्स के और 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको यहाँ से काफ़ी फैक्ट लिखने को मिलेंगे और क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर है वहाँ पर भी आपको यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इस वजह से ये पूरी लेक्चर सीरीज है, इसमें पूरे इंडिया के प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, चाहे वो फ्रीडम फाइटर्स हो, सोशल रिफॉर्मर हो, वुमेन लीडर्स हो, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हो, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हो या बिजनेस लीडर्स हो, ये सारे के सारे कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी लंबी सीरीज ये होने वाली है, उसका ये पार्ट 3 है जो कि आपको थंबनेल पे देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे फ्रीडम फाइटर्स के अंदर मॉडरेट्स के अंदर हमारा आज जो थर्ड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने दादा भाई नौरोजी से महात्मा गांधी तक कंप्लीट कर लिया था। मोतीलाल नेहरू से विट्ठल भाई पटेल तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, गोविंद वल्लभ पंत तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं विट्ठल भाई पटेल से मुख्तार अहमद अंसारी तक आज हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आज हमारा जो है मॉडरेट्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आप इसको इजिली कहीं पे भी मेंस में फ्रेम कर सकते हैं, जहाँ पे भी मॉडरेट्स या एनसीएम या सीडीएम या क्विट इंडिया मूवमेंट आपको कहीं पे भी आते हैं तो आप इन सारे लीडर्स को जो आज हम पढ़ने वाले हैं विट्ठल भाई पटेल से मुख्तार अहमद अंसारी तक आप ये लिख सकते हैं। तो जो हमारा एनसीएम है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ये 1920 से 1922 तक चला। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है 1930 में हुआ था और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। यहाँ पे ये लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया है। अली ब्रदर्स और मुख्तार अहमद अंसारी को छोड़कर ये सारे लीडर्स हैं, ये जो है सीडीएम में भी आपको देखने को मिलेंगे और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये आपको कुछ वुमेन लीडर्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी जो कि हमने आगे कवर करनी है इस पूरी लेक्चर सीरीज में। आगे बढ़ते हैं। विट्ठल भाई पटेल जी की बात करेंगे। हम पढ़ रहे हैं मॉडरेट्स और सारे के सारे मॉडरेट्स के लिए कॉमन पॉइंट है कि ये आईएनसी के मेंबर रहे हैं, ये सबका कॉमन है। और सभी ने जो है लेजिस्लेटिव रिफॉर्म की बात करी है और सभी ने जो है सोशल अपलिफ्टमेंट की यहाँ पर बात करी है, वुमेन एजुकेशन की बात करी है। ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो आप इजीली मेंस में फ्रेम कर सकते हैं अगर आपको कोई पॉइंट याद आते नहीं है तो उस समय पर। आगे बढ़ेंगे तो इन्होंने विट्ठल भाई पटेल ने, ये भी आईएनसी के मेंबर थे, इन्होंने सेल्फ रूल की बात करी है, सेल्फ रूल की डिमांड करी है। लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल की इन्होंने डिमांड करी है। सिविल राइट्स, सबको सामान्यता का अधिकार मिले, इसकी इन्होंने डिमांड करी है। उसके बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की यहाँ पर डिमांड करी है ब्रिटिश के अगेंस्ट में, और ये मेंबर थे आईएनसी के। ये पॉइंट तो कॉमन ही है। इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलके 1923 में। ये वाला जो पॉइंट है 1923, ये प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम तो टी प्रकाशम जिनको हम आंध्र केसरी के नाम से जानते हैं, लॉयन ऑफ आंध्रा, ये आंध्र प्रदेश से थे। इन्होंने स्वराज्य न्यूज़पेपर का यहाँ पे शुरुआत किया था। ये भी आईएनसी के मेंबर थे और इन्होंने भी सेम जो है डिमांड करी थी ब्रिटिश के अगेंस्ट, जो हमने आगे कंप्लीट करी है। राजेंद्र प्रसाद जी की बात करेंगे तो ये भी आईएनसी के मेंबर हैं और एनसीएम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 तक चला, इसमें इन्होंने गांधी का साथ दिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि 1930 में शुरू हुआ था, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को, इसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये फर्स्ट फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे इंडिया के और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं 1920 में और 1950 में, और ये 2 बार यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट बने हैं, 2 बार के लिए, और इनको बाबूजी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हैं सी राजगोपालाचारी जी। ये आईएनसी के मेंबर थे, इन्होंने भी एनसीएम में पार्टिसिपेट किया था। मैं आगे ही आपको बता चुका हूँ कि आईएनसी, एनसीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट ये कॉमन रहेंगे आज के हमारे मॉडरेट्स में। और ये फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन, यहाँ पे ये बात पे ध्यान देना, फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, को फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी, इन्होंने स्वतंत्र पार्टी फाउंड करी थी 1959 में। आगे बढ़ते हैं मुख्तार अहमद अंसारी। मुख्तार अहमद अंसारी ये भी आईएनसी के मेंबर थे।
इन्होंने खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था 1919 में, और इन्होंने यहाँ पर गांधी जी के साथ मिलकर, जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर और अली ब्रदर्स के साथ मिलकर इन्होंने एनसीएम में पार्टिसिपेट किया था, जो कि 1920 से 1922 तक चला। आगे बढ़ेंगे तो खिलाफत मूवमेंट की बात होगी आगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हम बात करते हैं तो ये भी आईएनसी के मेंबर हैं। इन्होंने भी एनसीएम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है, क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है, और इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को आगे बढ़ावा दिया है, बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम यूनिटी को आगे बढ़ाया है। इन्होंने अपोज किया था पार्टीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ थे, इंडिया और पाकिस्तान का अलग अलग होना, इसके खिलाफ थे ये पार्टीशन ऑफ इंडिया के। और ये फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, और इन्होंने किताब लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम। ये किताब काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। अली ब्रदर्स की बात करें हम तो मोहम्मद अली और शौकत अली की बात होती है। खिलाफत मूवमेंट चूंकि हम आगे भी पढ़ चुके हैं 1919 में हुआ था। ये असल में इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में इन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया था 1919 में, और 1919 के बाद 1920 में जो है एनसीएम होता है, तो यहाँ पर आपको हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिल जाएगी। और फिर आगे बढ़ के इन्होंने एनसीएम में महात्मा गांधी का साथ दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मॉडरेट लीडर को लेंगे हम, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो है आईएनसी के मेंबर रहे हैं ये। इन्होंने भी एनसीएम में पार्टिसिपेट किया, सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का जो है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। इंडिया पाक वॉर में जो 1965 में हुआ था, ये जो है उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थे। और यहाँ पर हमारी मॉडरेट्स की लेक्चर सीरीज खत्म होती है। ये था हमारा पार्ट 3। आपको ये चीज़ थंबनेल पे देखने को मिल जाएगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। आप हमारे नोट्स इस टेलीग्राम ग्रुप पर या इस टेलीग्राम चैनल पर हमारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो भी यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्म में आपको पूरे के पूरे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।